हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री श्याम स्टेनो क्लासेज यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी रेगुलर क्लासेज स्टेनो डिक्टेशन की। स्टूडेंट्स, चैनल को बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उससे आप हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यदि आप नए स्टूडेंट हैं और स्टेनो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नाउ रेडी फॉर डिक्टेशन इन 10 seconds। स्टार्ट। शहरों महानगरों में निर्माणाधीन आवासीय इमारतों में घर की खरीदारी से लेकर उसे हासिल करने की प्रक्रिया में बहुत सारे लोगों को संबंधित कंपनी की ओर से किस तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है, ये छिपा नहीं है। अगर कोई रियल एस्टेट कंपनी किसी खरीदार को मकान बेचती है तो तैयार अवस्था में उसे सौंपने में आखिर ज़रूरत से ज़्यादा देरी क्यों होती है? आमतौर पर इमारत के निर्माण में जितना समय लगाना चाहिए उसका हवाला देकर कंपनियां ग्राहक को आश्वस्त तो कर देती है, लेकिन ये एक रिवायत सी बन गई है कि पैसा चुकाने के बाद लोग घर के तैयार होने का इंतज़ार करते रहते हैं और कंपनियों के पास हर थोड़े वक्त के बाद टालने का नया बहाना आ जाता है। इसी वजह से निराश और परेशान होकर बहुत सारे लोगों ने घर मिलने की उम्मीद छोड़कर कंपनियों से अपना पैसा वापस करने की मांग शुरू कर दी है। मगर निर्माण कंपनियां पहले तो कई स्तरों पर टाल मटोल करती ही थी। अब वे कानून का हवाला देकर उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों से मनमाने समय तक वंचित रखना चाहती है। विराम पैरा। दरअसल रियल एस्टेट कंपनियां ये कहती रही है कि मकान की खरीदारी और उसे सौंपने में देरी से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा सिर्फ रेरा यानी रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम के तहत ही किया जा सकता है, लेकिन इससे जुड़ी जटिलताओं के मद्देनज़र कई खरीदारों ने क्षतिपूर्ति के लिए उपभोक्ता अदालत का रुख करना शुरू कर दिया है, जबकि आवासीय इमारतें बनाकर बेचने वाली एक कंपनी का कहना था कि राष्ट्रीय उपभोक्ता निपटान आयोग को इससे जुड़ी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर विचार नहीं करना चाहिए। लेकिन अब सोमवार को इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और मकान खरीदारों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि रियल एस्टेट कंपनियों से जुड़े मामलों को देखने के लिए सन 2016 में बना विशेष कानून रेरा के बावजूद मकान खरीदार घरों को सौंपने में देरी
को लेकर संबंधित कंपनी के खिलाफ पैसा वापसी और क्षतिपूर्ति के दावे जैसे मामलों को लेकर उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमे में संबंधित कंपनी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि रेरा के अमल में आने के बाद निर्माण और परियोजना के पूरा होने से जुड़े सभी मामलों का निपटारा इसी कानून के दायरे में होना है। विराम पैरा। सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी से निर्धारित अवधि में कब्जा मिल जाने के आश्वासन पर खरीदता है और वह अवधि ज़रूरत से ज़्यादा लंबी खींचती है तो किस कानून के तहत उपभोक्ता को उसके अधिकारों से वंचित किया जा सकता है? वह सौदा होने के बाद दो ही स्थिति बनती है कि या तो ग्राहक को समय पर घर की सुपुर्दगी हो या फिर बहुत देरी होने पर अगर वह अपना चुकाया गया पैसा और उसकी क्षतिपूर्ति चाहता है तो उस पर उसका अधिकार हो। करीब 1 महीने पहले बम्बई हाई कोर्ट ने एक रियल एस्टेट कंपनी को अपने एक ग्राहक को 5.04 करोड़ रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसने 80 महीने बाद भी शिकायतकर्ता को संपत्ति सुपुर्द नहीं की थी। गौरतलब है कि रेरा घर खरीदारों के हितों की रक्षा करने के लिए और अचल संपत्ति उद्योग में अच्छे निवेश को बढ़ावा देने के लिए बना है, लेकिन ऐसे मामले आम हैं जिनमें घर के लिए भारी रकम वसूल लेने के बाद कंपनियां अलग अलग वजह बताकर लोगों को अधर में लटकाए रखती है। ऐसी स्थिति में लोग किस भरोसे पर अचल संपत्ति उद्योग में निवेश की हिम्मत कर पाएंगे? विराम। स्टॉप।